तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। ये देखिए, आज हमने बनाई है खस्ता कचौरी। तो ये मूंग दाल की कचौरी नहीं दोस्तों, उड़द दाल की कचौरी है। ये देखिए, आप देख सकते हैं कितनी खस्ता बनी है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए हमने 1 कटोरी दाल ले ली थी, जिसे शाम को भिगो के रख दिया था। तो ये लिया है हमने मैदा। तो दाल को हम मिक्सी में पीस लेंगे। और ये हैं कुछ मसाले दाल के। तो ये लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक और धनिया पाउडर, ये चाट मसाला, ये सौंफ पाउडर और ये गरम मसाला खड़ा जो हमने दरदरा कूट लिया है दोस्तों। तो ये है मैदा। इसमें डालेंगे रिफाइंड ऑयल। अगर आपके पास देसी घी हो तो आप वो डाल सकते हैं, उससे ज़्यादा खस्ता बनते हैं दोस्तों। तो ये डाल दिया हमने नमक। और अब डालेंगे इसमें अजवाइन क्रश करके। तो इस तरह से क्रश कर लेंगे अजवाइन को और डाल देंगे। तो अब इसे करेंगे अच्छे से मिक्स। दोस्तों, मोइन को हमें अच्छे से मिक्स करना है। तो इस तरह से दोनों हाथों से मसल के इसे कर लेंगे मिक्स। तो ये देखिए, कुछ इस तरह से करेंगे तो अच्छे से मिक्स हो जाएगा ये दोस्तों। तो हमें इतना इसमें मोइन लगाना है कि इसमें लड्डू बनने लगे इस तरह से। तो समझ लें हमारा मोइन परफेक्ट है। तो अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एक नरम डो तैयार करेंगे। दोस्तों, हमें सख्त डो नहीं लगाना है, नरम डो लगाना है, जैसे रोटी का लगाते हैं उसी तरह से। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम अपना डो लगा लेंगे। तो ये आटा हमारा लग चुका है। तो इसे रख देंगे 10 मिनट के लिए रेस्ट पे। तो तब तक हम अपनी दाल पीस लेंगे मिक्सी में। दोस्तों, इसे दरदरा पीसना है, ज़्यादा फाइन नहीं पीसना है। तो गैस पे रख देंगे अब एक कढ़ाई। दोस्तों, ये जस्ते की कढ़ाई है, ये सिल्वर की कढ़ाई नहीं रखें। ये देखिए, कुछ इस तरह से हमने दाल पीस ली है। क्योंकि इसमें दाल चिपकती ज़्यादा है, इसलिए हमने पहले यही रखी थी, फिर लोहे की कढ़ाई में हमने इसे भूना है। तो ये देखिए, कुछ इस तरह से ये कुछ ज़्यादा ही चिपकती है सिल्वर की कढ़ाई में। तो उसके बाद हमने लोहे की कढ़ाई में इसे डाल लिया था। तो इस तरह से मीडियम फ्लेम पे हमें इसे तलना है, दाल को इसी तरह से भूनना है। तो ये देखिए, हमने लोहे की कढ़ाई में दाल को कर लिया है। तो इसी तरह दबाते हुए इसे तलेंगे कुछ इस तरह से। ये देखिए, बस हमारी दाल तल के तैयार है। अब इसे निकाल लेंगे और सेम उसी कढ़ाई में डालेंगे 1 चम्मच ऑयल और इसमें डालेंगे जीरा। और ये डाल दी हमने हींग और ये हल्दी पाउडर। तो ये डाल दिया हमने सौंफ पाउडर। तो और ये धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर। दोस्तों, इसमें आप ऑयल और ज़्यादा डाल सकते हैं। तो ये डाल दिए हमने खड़े मसाले। इसमें काली मिर्च, लौंग, बड़ी इलायची और दालचीनी और ये स्वाद अनुसार नमक दोस्तों हमने डाल दिया है। तो इन मसालों को इस तरह से भूनने के बाद दोस्तों आधा मिनट तक भूनेंगे। उसके बाद डालेंगे इसमें 2 चम्मच बेसन। तो बेसन से हमारी दाल का मॉइस्चर अब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए हमें बेसन डालना है। और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है दोस्तों बेसन से। तो ये हमने ऑयल डाल दिया है, क्योंकि ऑयल हमें कम लग रहा था इसलिए। तो इस तरह से हमें बेसन भूनना है। तो उसके बाद डाल देंगे अपनी तली हुई दाल।
और गैस को कर देंगे बंद। उसके बाद इसे मिक्स कर लेंगे दोस्तों, क्योंकि मसाले हमारे जल जाएंगे। तो ये हमने मिक्स कर लिया है। तो अब डालेंगे ये चाट मसाला। दोस्तों आप चाहें तो आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। और उसमें डाल देंगे फिर कसूरी मेथी, जो हम आपको दिखा नहीं पाए। तो उसके बाद ही हमने अपना आटा 10 मिनट हो चुके हैं। उसके बाद हमने आटा ले लिया है। तो उसमें से आधा आटा हमने ले लिया है जो मैदा था। तो उसका इस तरह से एक लंबा सा रोल बनाएंगे। तो उसके बाद इसे कट कर लेंगे इस तरह से। तो आप चाहे जिस साइज़ में बनाना चाहें तो उस साइज़ में आप इसे कट कर लें। तो इस तरह से दबाते हुए आप चाहें तो हाथों से या बेलन की सहायता से बेल भी सकते हैं। तो ये हमारा दाल, तो इसके छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे दोस्तों इस तरह से। ये लड्डू बना लेंगे छोटे छोटे। तो ये भरने में आसान होगा दोस्तों। इस तरह से ये देखिए, इस तरह से एक लोई लेंगे। तो ये एक कटोरी की तरह बना लेंगे। तो आप इस तरह चाहें तो चम्मच से भी भर सकते हैं, और अगर लड्डू बना के भरना चाहें उस तरह से भर सकते हैं। आपको जैसे आसान लगे वैसे बना सकते हैं। तो इस तरह से कर देंगे हम अपनी कचौड़ी को सील, और जो एक्स्ट्रा मैदा है उसे निकाल देंगे इस तरह से। ये देखिए, आपको जैसे आसान लगे वैसे बना सकते हैं। तो अब इसे दबा देंगे इस तरह से। तो ये कचौड़ी हमारी बन के तैयार हो गई। ये देखिए, और अब हम दूसरी तरह से बताएंगे। ये देखिए, बना के दिखाएंगे। ये बेलन से इस तरह से बेल लें, लोई को इस तरह से बेलन से बेल दें, छोटी सी पूड़ी। और ये देखिए, कुछ इस तरह से चम्मच से भर दें, या फिर आप लड्डू बनाएं वो भर दें इसमें। और इस तरह से दोनों हाथों से प्रेस करके इसे अच्छे से सील कर दें दोस्तों। तो ये अब कचौड़ी फटेगी नहीं बिल्कुल भी ऑयल में। तो ये देखिए, इस तरह से दबा देंगे। तो इसी तरह से सारी कचौड़ी बना के तैयार कर ली हैं हमने दोस्तों। तो अब गैस पे रखेंगे कढ़ाई, उसमें डालेंगे ऑयल, रिफाइंड ऑयल या जो भी आप खाते हो वो ऑयल डाल देंगे। तो ये ऑयल चेक कर लेंगे दोस्तों। कुछ इस तरह से हमें ऑयल गरम चाहिए, ज़्यादा गरम नहीं चाहिए। तो अब हम डाल देंगे अपनी कचौरियाँ। ये देखिए, हल्के हल्के बबल से उठ रहे हैं। बस इतने ही हमें तेल गरम चाहिए। तो ये सभी कचौरियाँ डाल देंगे, और इसी तरह से लो फ्लेम पे हमें अपनी सारी कचौरियाँ सेक लेनी है। तो ये देखिए दोस्तों, अभी हमें इन्हें छूना नहीं है बिल्कुल भी। ये तैर के ऊपर आ जाएंगी, उसके बाद हम इन्हें पलट देंगे। तो ये देखिए, सारी कचौरियाँ ऊपर आ गई हैं। तो अब इसे चम्मच से हम हिला देंगे इस तरह से, और इसे ये देखिए हमारी कचौरियाँ फूलने लगी हैं। तो ये गुब्बारे की तरह दोस्तों फूल जाती हैं। ये देखिए, इस तरह से हम सेक लेंगे दोस्तों पलट पलट के। फ्लेम हमें इसका मीडियम लो रखना है, हाई नहीं, नहीं तो ये कचौरियाँ जल जाएंगी, अंदर से नहीं सिकेंगी। तो इस तरह से हमें सभी कचौरियाँ अपनी सेक लेनी है।
तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो इस तरह से बनाइए खस्ता कचौरी और एंजॉय कीजिए दोस्तों। तो ये कचौरियाँ हमारी सिक के तैयार हैं। अब इसे निकाल लेंगे सभी कचौरियों को। और दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपकी खस्ता कचौरी कैसी बनी। तो ये इस तरह से हम कचौरियाँ सभी बना लेंगे और कोई परेशानी नहीं होती दोस्तों कचौरी बनाने में। खस्ता कचौरी आप एक बार बना के ज़रूर देखें। तो वीडियो पसंद आए हो तो लाइक ज़रूर करें दोस्तों। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं कचौरियाँ हमारी बनके तैयार हैं। तो मिलते रहेंगे ऐसी नई नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।